Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज जब सुबह दफ्तर के लिए निकला और अभी रात होने वाली है, ऐसा लगा कि दिल्ली में अचानक कोहरा आ गया हो और ठंड भी पड़ने लगी, लेकिन ठंड का तो एहसास हो नहीं रहा है और बाहर कोहरा जैसा पूरा मंजर, माहौल। पता चला वो कोहरा नहीं है, असल में पॉल्यूशन है। मतलब 50-100 मीटर के आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और गहरा एकदम धुएं की परत। अब आप सोचिए, इस जहरीली आबो हवा में हम दिल्ली वाले सांस ले रहे हैं। डेली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा 12 तक के सारे स्कूल भी बंद कर दो, पर इन सब चीज़ों से होता कुछ तो है नहीं, क्योंकि हर साल की यही कवायद है और पॉल्यूशन का लेवल हर साल होता है। अब जब तक हवा तेज़ चलेगी नहीं, पॉल्यूशन दिल्ली के ऊपर कब्जा करके बैठेगा और हम सबको उसी हाल में जीना है। ये भी एक अजीब चीज़ है। खैर, आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ब्रिटिश पुलिस, हाल के वक्त की बात करूं, पहले तो बहुत सारे हुए हैं, एक सबसे बड़ी तलाश में जुटी है। ब्रिटिश पुलिस के एक डिपार्टमेंट के एक चीफ ने एक संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक तस्वीर जारी की और वो तस्वीर ये है। तो इन साहब का नाम है पंकज लांबा और ब्रिटिश पुलिस ने पूरी दुनिया से इंटरनेशनल लेवल पर अपील की है कि अगर आप में से कोई भी इस शख्स को जानता हो, इसके बारे में कोई जानकारी हो, कोई सुराग हो, आपने इसे कहीं देखा हो या कोई भी अता पता हो, तो आप ज़रूर पुलिस को खबर करें। और वो खबर करने के लिए एक ईमेल आईडी है और एक फ़ोन नंबर है। जो ईमेल आईडी है वो है www.mip.police.uk और जो फ़ोन नंबर है वो है 08800555111। तो ये नॉर्थम्पटनशायर पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ये तस्वीर और ये नंबर और ये ईमेल आईडी जारी की गई। साथ ही पुलिस ने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर वो इस शख्स यानी पंकज लांबा की तलाश कर रहे हैं, जिसकी उम्र करीब 28 साल होगी और ये भारतीय मूल का है और बहुत मुमकिन है कि पंजाब का रहने वाला है। अभी तक ये कहाँ है, इसकी फैमिली कहाँ है, पंजाब में या देश में और कहीं, किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन इसकी तलाश, और ये भी कंफर्म है कि इस वक्त ब्रिटेन में नहीं है, वहाँ से भाग चुका है। अब कौन है पंकज लांबा? ब्रिटिश पुलिस की एक पूरी यूनिट, स्पेशल यूनिट जो है, जिसका नाम है ईस्ट मिडलैंड्स स्पेशल ऑपरेशन मेजर क्राइम यूनिट यानी EMSOU, इसकी पूरी टीम और इसके 60 डिटेक्टिव यानी 60 जासूसों की एक पूरी टीम। तो ये सारे पुलिस ऑफिशियल, नॉर्थम्पटनशायर के जो पुलिस की टीम है, ये स्पेशल यूनिट, 60 डिटेक्टिव, ये सारे लोग इस वक्त एक शख्स की तलाश कर रहे हैं, और सिर्फ ब्रिटेन में नहीं, पूरी दुनिया में, पंकज लांबा। अब क्यों ये तलाश, क्या है पूरी कहानी, आपके सामने पेश है। बात 13 नवंबर की है, अभी कुछ वक्त पहले की। 13 नवंबर को इसी ईस्ट लंदन से करीब या 300 मील की दूरी पर एक इलाका है जिसका नाम है कोरबी, एक छोटा सा इलाका है। उसी कोरबी इलाके में एक कपल रहा करता था। इन कपल का नाम है एक पंकज लांबा, उम्र करीब 28 साल, और पंकज लांबा की वाइफ हर्षिता ब्रेला। हर्षिता ब्रेला करीब 24 साल की एक लड़की, महिला कहें, बहुत ही प्यारी सी, भोली भाली, खूबसूरत, और अभी उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है जीने के लिए। 24 साल की हर्षिता और पंकज लांबा, ये दोनों पति पत्नी इसी कोरबी इलाके में रहा करते थे। 12 नवंबर की कहानी ये शुरू होती है। 12 नवंबर को जहाँ पे ये रहते थे वो एक घर है, और उस घर में एक साथ करीब पहले 12 लोग रहते थे अलग अलग देशों के। तो उस घर के भी नाम है कि एक साथ जो अलग अलग लोग शेयर करके रहते हैं, लेकिन अभी कम थे। तो पड़ोसियों की बात है कि 12 नवंबर को इस घर से एक बड़े तेज़ लड़ने की आवाज़ आई। उसमें एक मेल और एक फीमेल की आवाज़ थी, लेकिन दोनों के फॉरेन लैंग्वेज में वो लड़ रहे थे, बात कर रहे थे, और वो विदेशी ज़ुबान जो थी वो शायद पंजाबी थी।
तो उन्होंने लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनी। उसके बाद बात आई गई हो गई 12 नवंबर को। 13 नवंबर को हर्षिता के कुछ दोस्तों ने हर्षिता के मोबाइल पर कॉल किया। हर्षिता का कोई सुराग नहीं मिला, फ़ोन उठाया नहीं, स्विच ऑफ। कुछ लोग घर गए, उसका कमरा लॉक, वो थी नहीं। पंकज लांबा को किसी ने फ़ोन किया, पंकज लांबा भी गायब है। अब 13 नवंबर की शाम होते होते हर्षिता के कुछ नोन, उसके ऑफिस के, उसके दोस्त, उनको चिंता हुई क्योंकि कभी ऐसा इससे पहले हुआ नहीं। तो उन्होंने जब अड़ोस पड़ोस सबसे पूछ लिया तो उन्हीं में से कुछ हर्षिता के जानकार और दोस्तों ने पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट लिखा दी कि ऐसी ऐसी बात है, सुबह से उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा, फ़ोन बंद है, दफ्तर भी नहीं गई। तो नॉर्थम्पटनशायर पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और उसके बाद वो पहुंचती है उसी कोरबी इलाके में हर्षिता के घर। जब घर गई तो देखा कि कमरा लॉक है। आस पड़ोस के लोगों से पूछा, पता चला कि वो तो यहाँ ही नहीं, दिखी ही नहीं है 12 तारीख के बाद से। तो हर तरफ मोबाइल बंद, पति गायब। फिर नॉर्थम्पटनशायर पुलिस ने वापस लौटकर मिसिंग कंप्लेंट अब दर्ज की बाकायदा रिकॉर्ड पर कि हर्षिता 24 साल की मिसिंग है। अब मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करने के बाद आस पड़ोस सब जगह ढूंढना शुरू किया, सीसीटीवी कैमरे से, उसकी गाड़ी के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके थ्रू, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 13 नवंबर बीत गया लेकिन हर्षिता का कोई अता पता नहीं। अब 14 नवंबर की तारीख आ गई। 14 नवंबर की जब तारीख आई तो 14 नवंबर को इस जगह से जहां हर्षिता गायब हुई थी, एग्जैक्ट 95.7 मील, 95.7 मील दूर ईस्ट लंदन के एक इलाके में कुछ जहां रिहायशी घर था, तो उस घर के लोग पुलिस को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमारे घर के बाहर एक कार जो है पिछले 24 घंटे से पार्क है। अब ये जो पूरा रिहायशी इलाका है, वहाँ आमतौर पर जो पार्किंग का वो स्लॉट फिक्स होता है, कौन कहाँ लगाएगा। आप नो पार्किंग जोन में पार्किंग कर भी नहीं सकते हैं, चालान फाइन है। लेकिन ये गाड़ी नो पार्किंग जोन में एक जगह पर पार्क थी और 24 घंटे हो गए। पहले लगा पड़ोसियों को जो वहाँ पे रह रहे थे कि शायद कोई आएगा ले जाएगा, लेकिन 24 घंटे तक जब वो गाड़ी वहीं खड़ी रही तब उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। अब ये पुलिस को जानकारी मिली। इधर पुलिस को कोरबी में ये पता था कि इनके कार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो पता चला कि जो लावारिस कार खड़ी है वो वही नंबर है। अब फ़ौरन नॉर्थम्पटनशायर की एक टीम उस जगह पर पहुंचती है, उस कार की तलाशी लेती है। आगे और पीछे की सीट खाली, कार लावारिस हालत में खड़ी हुई है, कार के अंदर कोई है नहीं। इसके बाद कार की डिग्गी खोलने का फैसला किया गया। जैसे ही कार की डिग्गी को खोला गया, पुलिस वाले सन अंदर 24 घंटे पहले गायब हुई हर्षिता पड़ी हुई थी, पर जिंदा नहीं, मुर्दा, एक लाश की सूरत में। अब कार की डिग्गी के अंदर हर्षिता। आस पड़ोस के लोगों को जब पता चला, मतलब उन लोगों के लिए यहाँ पे ये भी कि इस तरह के क्राइम, हम लोग जैसे बहुत सारे आदी हो जाते हैं ना, हमारे यहाँ तो 25-30 हज़ार मर्डर तो साल में आम बात है। तो उनको था कि ये हमारा इतना मतलब पॉश एरिया, शरीफ लोग रहते हैं और यहाँ कार में एक लड़की 24 ईयर, सिर्फ जिसकी एज, कई तो रोने लगे कि इसके साथ कितना जुल्म हुआ होगा, कार की डिक्की में कैसे ठूंस कर रखा गया है। तो अब लाश मिली और लोग दंग और परेशान भी कि हम लोग शायद सेफ़ नहीं है इस इलाके में। पुलिस ने खैर भरोसा दिया, आप सेफ़ हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है। अब लाश को पुलिस वहाँ से कवर अपने कब्जे में लेती है, उसके बाद हॉस्पिटल भेजती है। 13 नवंबर को हर्षिता गायब हुई। 14 नवंबर की शाम ये कार मिलती है, कार के अंदर हर्षिता मिलती है और उसके बाद लाश हॉस्पिटल में। 15 नवंबर को फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है, सब कुछ आनंद फानंद। 15 नवंबर को रिपोर्ट आई और उसमें कन्फर्म हो गया कि मरने वाली वही हर्षिता है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस ने एक दिन पहले लिखी थी। अब मिसिंग का केस मर्डर के केस में कन्वर्ट हो गया। पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज किया। अब पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखती है, सुराग मिल नहीं रहा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे एक दिन पहले लड़ाई झगड़ा होना, उसके बाद दरवाज़ा लॉक होना, मेन की से ही लॉक होना, फिर उस कार का यहाँ तक आना। तो नॉर्थम्पटनशायर पुलिस को ये तो अंदाज़ा हो गया कि ये काम किसी अननोन का नहीं है, ये लूटपाट या किसी और चीज़ के लिए नहीं हुई है कोई इनसाइडर जो जानकार हो, लेकिन वो कौन? पंकज लांबा भी गायब है। ये भी नहीं है कि पंकज लांबा के साथ तो कुछ नहीं हो गया, लेकिन पंकज लांबा का भी कोई सुराग नहीं मिला। वो कहाँ है,
पंकज लामा खतरे में है, खतरे में तो नहीं है। अब मर्डर केस, फॉरेंसिक रिपोर्ट, हर्षिता की लाश, कंफर्मेशन, पर कातिल नहीं और कत्ल की वजह भी नहीं। इसके बाद फिर नॉर्थ ईस्टर्न शायर की जो पुलिस की टीम है वो एक स्पेशल टीम बनाते हैं सिर्फ इस एक केस को सुलझाने के लिए। और उसी का जो मैंने आपको शुरू में नाम बताया था इस टीम का, जो कि आप बस इसी केस को आप तफ्तीश करेंगे, EMSOU यानी ईस्ट मिडलैंड्स स्पेशल ऑपरेशन मेजर क्राइम यूनिट। और इस पुलिस टीम के साथ इनको 60 डिटेक्टिव दिए गए कि बस आप इसी काम में लगो। अब 15 से ये पूरी टीम इसी में लगी हुई है। हर्षिता के जो कार के रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके घर से लेकर इस ईस्ट लंदन तक की दूरी में जितने भी CCTV कैमरे हैं, उसके मोबाइल के सारे कॉल डिटेल, उसके ऑफिस, उसके दोस्तों, उसके पड़ोसियों, हर एक से इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोगेशन। फिर उसके पति का सुराग, पंकज लामा खतरे में है, खतरे में तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जब पूछताछ हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, ये होते होते सैटरडे हो गया, अभी परसों, मतलब 16 नवंबर। 16 नवंबर तक कुछ भी पता नहीं था। फिर 17 नवंबर की तारीख आई, संडे को अचानक कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जिसमें ये क्लियर हो गया कि 13 नवंबर को हर्षिता का कत्ल हुआ, लेकिन उसके कत्ल के बाद भी 13 की इवनिंग और 14 और 15 फिर 16 पंकज लांबा जिंदा था और वो अलग अलग जगहों पर CCTV कैमरे में कैद हुआ। अब पुलिस उस तक पहुंचती तभी संडे को ये खबर मिली कि संडे सुबह सुबह वो ब्रिटेन से निकल गया, इंग्लैंड छोड़ दिया उसने। लेकिन पंकज लांबा का भी कोई सुराग नहीं मिला। वो कहाँ है तो उसको रोकने या फिर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को अलर्ट करने, इन सब की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि अभी तक ये पुलिस मान के चल रही थी कि पंकज लांबा भी तो विक्टिम नहीं है। लेकिन अब वो अचानक संडे को उसके जाने की पुख्ता जानकारी मिली कि वो ब्रिटेन छोड़कर भाग गया। जैसी ये जानकारी मिली, फिर बाकी चीज़ें जो पुलिस ने तफ्तीश की थी उन सारी की कड़ियों को जोड़ा गया। तो इसके बाद शाम को ब्रिटिश पुलिस नॉर्थम्प्टनशायर की इस EMSOU की टीम के लीडर, डिटेक्टिव जो चीफ थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार खुलासा किया कि हर्षिता का कत्ल किसी जानकार या करीबी ने नहीं बल्कि खुद उसके अपने पति ने किया, जिसका नाम है पंकज लांबा। उसी ने कत्ल किया। कत्ल उसी कोरबी वाले घर में किया। उसके बाद रात के अंधेरे में उसने कार को डिक्की में रखा। डिग्गी में रखने के बाद उसने करीब 95.7 मील गाड़ी ड्राइव की। उस डिग्गी में कार में लाश है, उसके बावजूद 95.7 मील ड्राइव करने के बाद इसी ईस्ट लंदन की एक जगह पर आया जहाँ सन्नाटा था, रिहायशी इलाका था, लोग सो रहे थे। उसने गाड़ी पार्क की और फिर वहाँ से निकल गया। और उसके बाद फिर मौका मिलते ही वो संडे को देश से भी निकल गया। अब जब उसके निकलने की खबर पुख्ता हो गई तो फिर ब्रिटिश पुलिस ने अपनी तरफ से इंतज़ाम किए, पूरी सारी टीमें बनी हुई हैं और अब इंटरनेशनल लेवल पर पंकज लांबा की तलाश शुरू कर दी गई है। और लोगों से कहा गया, पुलिस ने अपील किया कि अगर आपको छोटी से छोटी भी जानकारी जो आपको लगता है कि शायद किसी काम की नहीं होगी पुलिस की, लेकिन हो तो आप ज़रूर दीजिए। और वही चीज़ मैं क्राइम तक फैमिली मेम्बर से भी कहता हूँ कि अगर इस शख्स के बारे में कोई भी आपको जानकारी है तो दो चीज़ें हैं। पहली, आप इस मेल ID पर, और ये जो भी आप जानकारी देंगे ये गुप्त रखी जाएगी, नॉर्थम्प्टनशायर की पुलिस ने भी कहा है, उसकी सच्चाई नहीं बताई जाएगी किसी को। तो एक, अगर आप ईमेल पर कोई जानकारी देना चाहें तो सीधे नॉर्थम्प्टनशायर पुलिस www.MIPP, M फॉर मंकी, I फॉर इंडिया, P फॉर पाइनएप्पल और P फॉर पाकिस्तान, तो MIPP.police.UK, यूनाइटेड किंगडम। तो www.mipp.police.UK मैं आसिम को कहा ये लिख भी दें। और साथ ही अगर आप कॉल पर ये जानकारी देना चाहें तो 088 00 555 111, 088 00 555 111, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों जगहों पर नहीं दे सकते हैं तो आप क्राइम तक पे भी
कोई भी जानकारी आप साझा कर सकते हैं, हम ये नॉर्थम्प्टनशायर पुलिस तक ज़रूर पहुंचा देंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि एक 24 साल की लड़की, 24 साल उम्र ही क्या होता है, अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है उसके सामने जीने की, और उसे वक्त से पहले उसकी ज़िंदगी छीन ली गई। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा तो मिलनी चाहिए, और ख़ुद पुलिस ने भी रिक्वेस्ट की है। तो आपके पास जो भी जानकारी हो आप ज़रूर दें। बाकी हमारी टीम भी लगी हुई है इस बारे में पूरी जानकारी, क्योंकि पंकज लांबा और हर्षिता, इन दोनों का ताल्लुक, इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली बैकग्राउंड, इनका ट्री जो है, फैमिली ट्री, वो कहाँ से मिलता है, हमारी ऑलरेडी टीम लगी हुई है। अभी तक कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उम्मीद है कि सारी चीज़ें, जानकारी सामने आ जाएंगी। तो जैसी वो जानकारी आएगी वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आप लोगों को भी ये तस्वीर आप देख लीजिए दोनों, पंकज लांबा और वाइफ हर्षिता जो इस दुनिया में नहीं है, इनके बारे में भी अगर आप कुछ जानते हैं या कहाँ की है, क्राइम तक फैमिली मेम्बर अगर कोई जानता हो तो प्लीज़ आप मेल कीजिएगा, हम फ़ौरन रिवर्ट करेंगे। ऐसे केस में हम लोगों को मदद करनी चाहिए। तो ये हर्षिता के कातिल पंकज लांबा की तस्वीर। तलाश के लिए ब्रिटिश पुलिस की तरफ से हाल के वक्त में चलाई गई सबसे बड़ी मुहिम की कहानी, और उम्मीद है कि आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा। लेकिन आप लोगों की मदद से अगर पकड़ा जाए तो ज़रूर मदद कीजिएगा। तो फिलहाल कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज श्रीति रे, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे श्रीति। और ये सरोज रे जी ने भेजा है, और वैशाली से हैं, बिहार। सिद्धार्थ राठौर का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ जी। और ये अनुराग ठाकुर ने भेजा है। साथ ही धारा प्रजापत, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे धारा जी। और ये दिलीप प्रजापत जी की पत्नी है, अहमदाबाद से। हिना एलिजाबेथ इनायत, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हिना एलिजाबेथ इनायत। और ये भेजा है शीतल कौर ने, बेल्जियम से। काजल राजपूत का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे काजल। और ये सतपाल सिंह जी ने भेजा पूर्णिया से। इसके अलावा मोहम्मद सद्दाम सहरसा से, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सद्दाम। इसके अलावा सेजल एंड राजेश, इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, सेजल जी और राजेश जी। अमित गौर, थैंक यू सो मच अमित भाई आपके मेल के लिए। इसके अलावा गल्फान अली शाह सऊदी अरब में है, थैंक यू सो मच। हाफिज़ मोहम्मद सद्दाम, मन्नत सिद्दीकी और फुरकान खान मुंबई से, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।